I'ma make you pump like that. Make you pump like that. Jack like that. हाँ जी बच्चों, आज का वीडियो है बेटा इनऑर्गेनिक की आईयूपीएससी ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेंगे। आईयूपीएससी नाम करते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आते हैं नेम। ठीक है, तो हम आज चलते हैं कहां पर, आईयूपीएससी नाम पर। तो किसके नाम बनाएंगे हम, देखो ये आईयूपीएससी नाम लिए हैं हमने और किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। एग्जांपल लेके हम देख रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारे सामने ये वाला देखो, K4FeCN6, ये क्या है, उपसहसंयोजित है कंपाउंड। ये इसका हमें नाम बनाना है आईयूपीएससी नाम, यही नाम हमें सीखने हैं बनाने। अब हमें करना क्या है, यहाँ हम ये देखते हैं बेटा, दो चीज आती है यहाँ पे। ये वाला जो हिस्सा होता है ये तो है धनावेशित भाग, है ना, और जो दूसरे वाला हिस्सा है ये होता है ऋणावेशित भाग। कौन सा भाग, ऋणावेशित भाग होता है ये, है ना। अब यहाँ हमें ये देखना है कि नाम कैसे बनाते हैं इनके। तो सबसे पहले मैं इसे बना के दिखा दूं तुम्हें, है। तो यहाँ देखो, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद में लिखा जाता है लिगेंड का नाम, और उससे पहले लिखते हैं लिगेंड की संख्या, ये 6। तो क्या है, हेक्सा, क्या है, हेक्सा। उसके बाद में इस लिगेंड का नाम, इस लिगेंड का नाम है साइनो, साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब इसका नाम है फेरस, और फेरस को लिखते हैं फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2, कितनी है, 2 है बेटा, है। तो अब देखो हमारे सामने ये चीज आई देखने को, एक ये और एक ये, है ना। अब ये है क्या क्या, ये चीज हमें देखनी है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, कुछ हमारे नियम दिए हुए हैं, तो इन नियमों को ध्यान में रखते हैं। तो देखो सबसे पहला नियम है हमारा, यहां से मिटा रहा हूं, सबसे पहला नियम है, यहां देखो, धनावेशित का नाम। तो यहां पर सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना होता है, जैसा कि हमने ये लिखा है नाम, पहला नियम। दूसरा नियम है ऋणावेशित का नाम, दूसरा नियम है ऋणावेशित का नाम। अब आते हैं इस वाले हिस्से पर, अब हमें इस वाले हिस्से का नाम लिखना है। ये सब ऋणावेशित हिस्सा है, इसे छोड़ दो। इसके बाद ये सब क्या है, ऋणावेशित हिस्सा है। अब ऋणावेशित हिस्से के हो जाते हैं पार्ट, जैसे इसके 2 पार्ट हो गए, एक तो ये हो गई केंद्रीय धातु, दूसरे हो गए लिगेंड, है ना। तो देखो यहां आ जाओ, ऋणावेशित हिस्से के 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट तो है केंद्रीय धातु, दूसरा पार्ट है लिगेंड, क्या है, लिगेंड। अब ये लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं हम, देखो ये रहा लिगेंड, क्या है, साइनो। लेकिन इससे पहले लिखेंगे इसकी संख्या, तो हेक्सा, क्या लिख दिया, हेक्सा। हेक्सा के बाद इसका नाम साइनो। उसके बाद में लिखा जाता है धातु का नाम, धातु का नाम क्या है, फेरेट, है ना। और इसके बाद में लिखा जाता है केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, कितनी, 2। किसमें, रोमन अंकों में, किसमें, रोमन अंकों में लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया तरीका। अब देखो यहाँ पे दोबारा से आ जाओ, लिगेंड होते हैं, इसमें जो लिगेंड आते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला तो उदासीन और दूसरा ऋणावेशित लिगेंड, ठीक है। चलो ये काम हो गया। अब आ जाओ तीसरे वाले पर, नियम पर। तो सबसे पहले लिगेंड को संख्या के साथ एबीसी के क्रम में लिखते हैं, अर्थात यहां पर हमने क्या लिखा था, लिगेंड को लिखा था इस वाले को, लेकिन इससे पहले लिखी थी हमने इसकी संख्या, इसकी संख्या लिखी थी। तो ये वाला हो गया, ठीक है, संख्या के साथ लिखते हैं लिगेंड को। यदि लिगेंडों की संख्या 1 से ज्यादा हो, जैसे कि देखो यहां पर दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है देखो 1 और 1 2 लिगेंड है यहां पर देखो 1 2 3 लिगेंड है यहां पर, है ना। तो यहां पर फिर क्या करेंगे, एबीसी का क्रम अपनाएंगे, नाम लिखते समय एबीसी अल्फाबेट क्रम, अर्थात जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है उसे पहले,
फिर बी वाले को, फिर सी वाले को। तो इसे बोलते हैं अल्फाबेट क्रम में। चौथा है, देखो नियम है चौथा, केंद्रीय धातु को लिखकर छोटे कोष्टक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखते हैं। तो लास्ट में क्या करते हैं, ये है केंद्रीय धातु, कौन सी वाली, ये वाली है केंद्रीय धातु, तो इसे लिखेंगे। इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिख दिया। ये हो गया साहब चौथा नियम। पांचवा नियम है हमारा, यदि बड़े कोष्टक के पीछे कोई आयन है तो उसे लिखते हैं, उसकी संख्या नहीं। अब देखो यहां पर बड़ा कोष्टक में यहां दिखा रहा हूं, देखो यहां देख लो, इसमें बड़ा कोष्टक ये है, बड़े कोष्टक के बाद में ये Cl आएगा, तो केवल हम इसका नाम लिखेंगे पीछे। कहां पर लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या के बाद में, ऑक्सीकरण संख्या के बाद में इसका नाम लिख देंगे, इसकी संख्या से कोई मतलब नहीं है हमें, है ना। उसके बाद में अगले नियम पे आ जाओ, ये वाला नियम आ गया, है ना। ये है बहुदंतक लिगेंड के लिए बिस, टिस और आदि शब्द लिखते हैं। यदि 2 हो संख्या तो बिस लिखेंगे, 3 होगी तो ट्रिस लिखेंगे। ये बहुदंतक कौन से होते हैं, ये बहुदंतक होते हैं, देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, बहुदंतक है ये वाला, ये बहुदंतक है, ये वाला बहुदंतक है। तो इसके लिए लगाएंगे 3 है तो ट्रिस, क्या लगाएंगे, 3 है तो ट्रिस। यहां 2 है तो लगाएंगे बिस, क्या लगाएंगे, बिस, ठीक है ना। तो ये बहुदंतक होते हैं लिगेंड। अब आ जाओ अगले वाले पर। आठवां नियम क्या कह रहा है, केंद्रीय धातु के लैटिन नाम के अंत में यूएम या यूएस हो तो इसे हटाकर एटीई जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एटीई। जैसे यहां पर था देखो एफ ई को बोलते हैं फेरस, क्या बोलते हैं, फेरस। तो पीछे आ रहा है अस, यूएस आ रहा है पीछे, तो इसे हम हटा देते हैं, तो लिख देते हैं फेरेट। क्या लिख देते हैं, फेरेट। जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिख दिया हमने यहां पर, फेरेट लिख दिया, है ना। तो इस प्रकार से नाम के अंत में ये चेंज कर देते हैं। उसके बाद आ जाओ आठवां नियम। आठवां नियम है, यदि लिगेंड में IDE या E लगा हो तो इसे हटाकर O जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे, O जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, देखो जैसे ये था, कहां है CN, साइनो, ये रहा साइनो, तो होता क्या है ये साइनाइड, IED, तो ईडी को हटा के ओ लगा दिया हमने, साइनो। जैसे Cl है, Cl होता है क्लोराइड, तो ईडी हटा के हमने ओ लगा दिया, क्लोरो। Br को कर दिया ब्रोमो, Cn को कर दिया साइनो, CO3 को कर दिया कार्बोनेटो। ये कुछ लिगेंड हैं जिनके नाम हमने लिख रखे हैं यहां पर, देखो, है ना। एक ये रहा, पूरा का पूरा लिगेंड है यहां तक, है ना। तो ये सब लिगेंड हैं जो तुम्हें बड़े कोष्टक के अंदर मिलेंगे केंद्रीय धातु के साथ में। ये वाली धातु होती है केंद्रीय धातु, कौन सी धातु, केंद्रीय धातु होती है ये वाली। इसके साथ में जो ये समूह जुड़े हुए होते हैं भीतर, ये सभी कहलाते हैं लिगेंड। क्या कहलाते हैं, ये सभी लिगेंड कहलाते हैं। अब इनको हम बनाते हैं IUPAC नाम के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक तो सारे के सारे हमारे नियम हो गए। अब लिखेंगे हम इनका IUPAC नाम। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया था ये वाला, फिर से ले लेते हैं इस एग्जांपल को, देखो यहां पर है ना, ये रहा K4FeCN6। तो ये तो हमने पहले ही कर लिया है एग्जांपल यहां पे, है ना। तो दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल हो, है ना। तो इस एग्जांपल को देखते हैं, नाम लिखो इसका, ये है CO, क्या है ये, CO, फिर आया NH3 का होल 6 और पीछे रह गया Cl3। ये हमने अलग टाइप का लिया है ना। क्यों लिया है अलग टाइप का, यहां पर K आगे है, यहां पर Cl पीछे है, तो ये नए टाइप का हो गया। अब इस नए टाइप की में देखेंगे सबसे पहले। हाँ तो बेटा ये हमने एक नए टाइप का लिया है, पहले वाले में हमने बता दिया था क्या आगे था, K आगे था। यहाँ पर हम देखते हैं इसका नाम लिखते हैं ना। तो नाम लिखने में क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक के भीतर वाले का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लिगेंड है ये वाला, तो इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या है, एमीन। क्या नाम है इसका, एमीन, है ना। अब एमीन तो हमने लिख दिया, लेकिन इससे पहले इसकी संख्या लिखी जाएगी हेक्सा। 6 को बोलते हैं हेक्सा, तो ये हो गया हेक्सा, हेक्सा एमीन। अब हम इसे लिखेंगे केंद्रीय धातु को। तो हेक्सा एमीन क्या है, ये कोबाल्ट। क्या है ये, कोबाल्ट, है ना। अब क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या होती है इसकी 3, थर्ड, है ना। इतना नाम हो गया, कोष्टक के भीतर वाले का नाम हो गया। अब लिखना है बाहर वाले का नाम। तो
तो ये क्या है, Cl क्लोराइड, क्या है ये, क्लोराइड है। तो यहां लिख देंगे क्लोराइड, क्या लिख दिया, क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये वाला IUPAC नाम हमारा बन गया है बेटा, है ना। अब अगला एग्जांपल ले रहे हैं हम, तीसरे वाला, ये एग्जांपल ले रहे हैं अब हमें, तो इसको मिटा देते हैं। तीसरा एग्जांपल है हमारा यहां पर, यहां लिख देते हैं तीसरे एग्जांपल को, COH2O2 का होल ट्वाइस, NH3 का होल 4 और Cl3। तो देखो अगला एग्जांपल है हमारा ये वाला। इसमें क्या करना है हमें कि यहां पर यहां पर बेटा दो लिगेंड है, एक और एक दूसरा, है ना। अब इसमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि कौन सा लिगेंड ए से शुरू हो रहा है, कौन सा किसी और से शुरू हो रहा है। तो एक्वा शुरू होता है ए से, AQ एक्वा, और एमीन भी शुरू होता है AM से, एमीन। अब यहां पर ये देखेंगे कि दोनों ही ए से शुरू हो रहे हैं, दोनों के दोनों ए से शुरू हो रहे हैं। तो देखो पहला शब्द हटा दिया हमने, दोनों ए से है। अब ए के बाद वाला अक्षर देखते हैं, ये Q से है, ये M से है। तो सबसे पहले आएगा ये वाला लिगेंड, है ना। तो लिखेंगे 4 है तो टेट्राएमीन, टेट्राएमीन हो गया। अब यहां देखो ये 2 लगा हुआ है तो डाई एक्वा, तो लिख देंगे डाई एक्वा हो गया। इसका नाम है कोबाल्ट, क्या नाम है इसका, कोबाल्ट, लिखेंगे कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे पीछे, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होती है 3, है ना। इसके बाद में इसे लिखेंगे, इसका नाम है क्लोराइड, ये हो गया। इस प्रकार से देखो इसका भी नाम बन गया, है ना। क्या नाम हो गया, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं अगले वाला एग्जांपल कौन सा है हमारे सामने, इस वाले को ले लेते हैं, 8 वाले को ही सबसे पहले। करने तो सारे के सारे हैं। इसको लेते हैं एग्जांपल को। तो यहां देखो सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे हम, कोष्टक के भीतर वाले को लिखेंगे, है ना। कोष्टक के भीतर वाले में इसमें देखो 2 लिगेंड हैं, एक तो ये वाला लिगेंड है और दूसरा वाला ये लिगेंड है ना। Br तो शुरू हो रहा है बी से, ब्रोमो, बी से, और ये है एथिलीन ई से, किससे, ई से। तो सबसे पहले आएगा ये वाला लिगेंड आएगा सबसे पहले, है ना। तो इसका नाम क्या है, डाई ब्रोमो। तो लिखते हैं देखो डाई ब्रोमो, ये नाम हो गया डाई ब्रोमो। अब क्या है, ईएन को मैंने बताया था, इनको क्या बोलते हैं, बिस, क्या बोलते हैं, बिस। यहां लगेगा बिस, अब इसीलिए मैंने ये दिया था बिस। अब ईएन का नाम क्या है, देखो ईएन का नाम यहां लिखा हुआ है एथिलीन डाइएमीन, बिस, कोष्टक लगा लो, लिख दो यहां पे एथिलीन डाइएमीन, और उसके बाद में आ गया कोबाल्ट। क्या आ गया, कोबाल्ट हो गया। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है हमें छोटे कोष्टक में। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 3। कितनी हो जाएगी, 3। तो यहां हमने लगा दिया थर्ड, है ना। उसके बाद में देखो यहां पर लगा हुआ है प्लस का निशान, तो प्लस हो या माइनस हो उसे बोलते हैं आयन। तो यहां लिख देंगे आयन। तो ये हो गया। इस प्रकार से इसका भी नाम हो गया, IUPAC नाम लिख दिया इसका। इसके बाद में नाम आता है, इस वाले का नाम देखेंगे, ठीक है बेटा। अब यहां देखेंगे, देखो यहां पर एक ही लिगेंड है बस, और इसके पीछे लगा हुआ है 3, तो 3 को बोलते हैं ट्रिस। क्या बोलते हैं, ट्रिस। और इसका नाम लिखेंगे, ये रहा एथिलीन डाइएमीन, कोष्टक में लिख लो चाहे तो एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट। क्या नाम, कोबाल्ट।
ऑक्सीकरण संख्या तो इसकी 3 ही है, कोबाल्ट थर्ड, और पीछे लगा हुआ है आयन। क्या लगा हुआ है? आयन। तो ये नाम भी हो गया इसका, आईयूपीएसी नाम है। अगला नाम अब देखते हैं इसका है, अगले वाले को इसे बनाएंगे। अगले वाले में देखो Cl लगा हुआ है, केवल अकेला एक लिगेंड है, 4 Cl है, तो नाम हो गया टेट्रा। टेट्रा क्या है? क्लोरो। टेट्रा क्लोरो। तो ये क्या है? निकिल कर लो या निकलेट कर लो, टेट्रा क्लोरो निकिल, टेट्रा क्लोरो निकिल। अब उसके बाद में हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी इसकी? 2। कितनी आएगी? 2 आएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या बेटा, है ना। उसके बाद में यहां लगा हुआ है, यहां लिख देंगे आयन। क्या लिखेंगे? आयन। ये आयन लिख गया है ना। तो अब इसके बाद में देखो इस वाले के नाम को बनाएंगे। अब यहां देखते हैं, देखो यहां पर 2 लिगेंड हैं, पहला ये दूसरा ये, है ना। अब यहां पर ये देखेंगे कि कौन सा किससे शुरू हो रहा है। तो ये किससे हो रहा है? एन से, और ये एमीन है ए से। तो सबसे पहले इसका नाम आएगा, तो नाम क्या है? पहले ये संख्या आएगी पेंटा। क्या आ गया? पेंटा एमीन। पेंटा एमीन। अब इसका नाम आएगा, इसका नाम क्या है? नाइट्राइटो। नाइट्राइटो। नाइट्राइटो ओ। उसके बाद में कोबाल्ट। कोबाल्ट। कोबाल्ट की आएगी अब ऑक्सीकरण संख्या। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई बताओ यहां पे जरा। तो यहां कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी बेटा 1 और 1 2। कितनी हो गई? 2 कोबाल्ट की संख्या हो गई। उसके बाद में यहां इसे लिख देंगे क्लोराइड। क्लोराइड। क्लोराइड है ना। अब यहां देखो कि हमने ये ओ लगाया है, क्यों? यदि नाइट्रोसिल ऐसा हो, नाइट्राइटो ONO के रूप में हो तो O लगाएंगे, और इसके रूप में हो तो यहां पर N लगाएंगे। अब इस वाले को ही देखते हैं, N वाले को है। अब इस वाले एग्जाम्पल को देख रहे हैं, ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल बचा हुआ है। तो यहां देखो सबसे पहले यहां कितने सारे, यहां तो कई सारे हो गए। देखो 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड हो गए ना। ये वाला लिगेंड C से शुरू हो रहा है, ये वाला N से, और ये वाला A से। तो सबसे पहले A वाले को लिखेंगे, तो 4 हैं टेट्रा। टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन क्लोरो। क्लोरो। फिर नाइट्राइटो। 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 और उसके बाद में एन, और उसके बाद में कोबाल्ट। कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? देखो यहां पे 1 और 1 2 और 1 3। तो कितनी आ जाएगी? 3rd। और उसके बाद में इसका नाम, ये क्या है? क्लोराइड। क्लोराइड। ये हो गए बेटा आईयूपीएसी नाम। अब देखो हम बता रहे थे कि यदि NO2 इस प्रकार से हो तब तो लगाते हैं N, और जब ONO के रूप में हो तो यहां लिखते हैं O। क्या लिखते हैं? O लिखते हैं। तो ये काम हमारा खत्म हो गया। अगली वीडियो में बेटा हम आपको सिखाएंगे इनकी ये जो ऑक्सीकरण संख्या है इसको निकालना बताएंगे आपको, और साथ में ही आपका जो मॉडल पेपर है उसमें जितने भी नाम आईयूपीएससी के दे रखे होंगे उन सबको हल करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आप अगले वीडियो का हमारे का इंतजार करें, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा। धन्यवाद।